उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भले ही दलित नेता चंद्रशेखर आजाद की सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ दोस्ती बनते बनते रह गई थी, लेकिन अब उपचुनाव के जरिए दोनों ही नेता करीब आ रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा और खतौली रामपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ खुलकर खड़े हैं। खतौली में जयंत चौधरी के साथ प्रचार करने के बाद अब 3 दिसंबर को आजम खान के साथ रामपुर में अखिलेश यादव और जयंत के साथ चंद्रशेखर भी मंच साझा करेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि सपा गठबंधन में चंद्रशेखर की एंट्री आखिरकार हो चुकी है। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत का कुरुक्षेत्र बना है। बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए आरएलडी ने गुर्जर समुदाय के दिग्गज नेता मदे भैया को मैदान में उतारा है। मैनपुरी और रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सीधी लड़ाई है। बसपा उपचुनाव नहीं लड़ रही है। ऐसे में मायावती के दलित वोट बैंक को साधने के लिए जयंत चौधरी ने चंद्रशेखर आजाद को गठबंधन में साथ लेकर चलने का दांव खेल दिया है। खतौली सीट पर जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद एक मंच पर थे और दोनों का मकसद मदन भैया को जिताना था। जयंत ने खतौली से दिल्ली पर निशाना साधा। जयंत चौधरी ने कहा, जीत पक्की करने को नहीं है ये गठबंधन, हम खतौली से दिल्ली तक का समीकरण बिगाड़ देंगे। इतना ही नहीं, जयंत चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चंद्रशेखर की गठबंधन में औपचारिक एंट्री हो चुकी है और आप देख सकते हैं तीनों रामपुर में एक साथ एक गाड़ी पर चलने जा रहे हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद के तेवर भी भारतीय जनता पार्टी को लेकर आक्रामक है। खतौली उपचुनाव में हाथरस की घटना, किसान आंदोलन में मारे गए किसानों का जिक्र कर सियासी पारा भी और चढ़ गया है। चंद्रशेखर ने कहा, खतौली का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के अहंकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा। खतौली सीट का रिजल्ट किसान आंदोलन में शहीद किसानों को सच्ची श्रद्धांजलि दिलाएगा। खतौली उपचुनाव सीट पर समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन की जीत की कहानी लिखने उतरे जयंत चंद्रशेखर ने मुजफ्फरनगर से दिल्ली पर निशाना साधकर गठबंधन का नया फॉर्मूला सामने रख दिया है। ऐसे ही रामपुर में 3 दिसंबर को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद एक साथ चुनाव प्रचार करने के लिए उतर रहे हैं। चंद्रशेखर के जरिए गठबंधन दलित वोटों को साधने में जुटा है। ऐसे में यह फॉर्मूला कामयाब हुआ तो चंद्रशेखर आजाद फिर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में सपा आरएलडी गठबंधन का हिस्सा होंगे। मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव के जरिए उत्तर प्रदेश में 1.5 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अभी से ही सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। उपचुनाव में गठबंधन के लिए चंद्रशेखर आजाद का प्रचार करना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नए बनते समीकरण की ओर इशारा करता है। अखिलेश, जयंत चौधरी, चंद्रशेखर की तिकड़ी आगामी लोकसभा चुनाव में एक साथ मिलाकर उतरते हैं तो पश्चिमी यूपी में बीजेपी और बीएसपी दोनों के लिए राजनीतिक तौर पर कड़ी चुनौती हो सकती है। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में जाट, मुस्लिम और दलित काफी अहम भूमिका अदा करते हैं। आरएलडी का कोर वोट बैंक जहां जाट माना जाता है तो समाजवादी पार्टी का मुस्लिम है और वहीं चंद्रशेखर आजाद ने दलित नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। 2017 में सहारनपुर में ठाकुरों और दलितों के बीच हुए जातीय संघर्ष में दलित समाज के युवाओं के बीच चंद्रशेखर ने मजबूत पकड़ बनाई थी। ऐसे में चंद्रशेखर और जयंत चौधरी को अखिलेश अपने साथ जोड़कर दलित, मुस्लिम, जाट का मजबूत कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं। बाकी आपको इस तिगड़ी के बारे में सुनकर कैसा लगा और आप क्या चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी इस गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश में आगे बढ़े, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।